हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 360 एजुकेशन क्लास। माय नेम इज़ विवेक गुप्ता। तो आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे इंडिफरेंस कर्व का। मतलब कि जितने टाइप के एमसीक्यूज इंडिफरेंस कर्व का है वो सारा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड कोई सा भी डाउट ना रहे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके नॉलेज के लिए, और एग्ज़ाम में जब बैठेंगे नेट के तो आपका इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एन इनडिफरेंस कर्व सोर्स। मतलब इनडिफरेंस कर्व कैसा शो होता है? द टोटल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी फ्रॉम टू गुड्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हैविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन, द प्राइस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, या द बजट कॉन्स्टेंट। तो इसमें क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी। यस, आंसर है आपका द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिवन इक्वल सेटिस्फैक्शन। अगर मैं इसका आंसर को एक्सप्लेन करूं, जब आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हो, ठीक है, तो उसके अंदर दो गुड्स होता है सर, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जैसे एप्पल ले लेते हैं और बी फॉर बनाना लेते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे मिलना सेटिस्फैक्शन क्या इक्वल हो। चाहे कॉम्बिनेशन ए यूज करिए, जैसे हम बोले यहाँ पे 5 एप्पल और 2 बनाना, ठीक है, या इधर ले लेते हैं 3 एप्पल और 4 बनाना। तो इसको आप कंज्यूम करिए, इसको कंज्यूम, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है, चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा। व्हाट डज ईच पॉइंट ऑन एन इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट। जो इनडिफरेंस कर्व होता है उसका ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? इक्वल इनकम, इक्वल एक्सपेंडिचर, इक्वल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, या इक्वल प्राइस। तो आंसर हो जाएगा इक्वल सेटिस्फैक्शन। ओके, क्योंकि इस पे हर कॉम्बिनेशन में मिलने वाला क्या सेटिस्फैक्शन इक्वल है। चाहिए ये पॉइंट को यूज कर, ये पॉइंट यूज, ये पॉइंट पे, ये इस पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व वॉज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जे आर हिक्स एंड आर जी डी एलन, या कार्ल मार्क्स। तो आंसर हो जाएगा जे आर हिक्स एंड आर जी डी एलन। ओके, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां लिखा है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप। अब ये इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि सर ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। अब आप देख के बताइए इंडिफरेंस कर्व क्या स्लोप हो रहा है? हाँ सर। डाउनवर्ड हो रहा है? हाँ सर। तो आंसर देख लीजिए। अपवर्ड हो रहा है? नो सर। डाउनवर्ड टू लेफ्ट टू राइट? हाँ, लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है और डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, वर्टिकल नहीं हो सकता। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज दैट। जब हमारा इंडिफरेंस कर्व ये जो स्लोप होता है, तो ये पूछना चाहिए क्या शो करता है। द बोथ गुड्स गिव इक्वल यूटिलिटी। ऑप्शन बी है इफ वन गुड इंक्रीज द अदर मस्ट डिक्रीज टू कीप सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट। ऑप्शन सी है बोथ गुड्स इंक्रीज सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन डी है बोथ गुड्स सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट तो होता है, लेकिन डाउनवर्ड की बात होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे यहाँ फिर से लेते हैं एप्पल और बनाना। तो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 10 एप्पल और 6 बनाना। तो अगर आप बहुत लंबे चौड़े हैं तो आप इतना खाएंगे तो पेट भर जाएगा, यहाँ का इक्वल सेटिस्फैक्शन होगा। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे कि सर आपको मैं क्या कर रहा हूँ, 8 एप्पल दे रहा हूँ और अब 7 बनाना हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि एक सर डिक्रीज कर रहा है, दूसरा इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 7, ये हो जाएगा आपका 8 ना। तो देख रहे हैं यहाँ जैसे जैसे मैं डिक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन बोलना चाहिए अगर डाउनवर्ड स्लोप होता है तो ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। इफ वन गुड इंक्रीज होता है, अगर एक गुड्स इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली दूसरा डिक्रीज होना चाहिए, तभी हमको एक कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, अब उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंडिफरेंस कर्व देखते हैं। क्या लिखा है? इंडिफरेंस कर्व आर। इंडिफरेंस कर्व क्या है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्केव टू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए इंडिफरेंस कर्व आमतौर पे अगर पूछा जाए, जनरली क्या होता है, जनरली ये आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसा दिखता है। अगर ऐसा दिखता है तो इसको हम एक नाम देते हैं। इसका जो ये फेस है किधर की ओर, ओरिजिन साइड है ना, इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई चीज़ बना हो, ये देखिए ये बना है ना, ऐसा इधर की ओर बन रहा है ना, मैं फिर बना दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स
क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन क्यों बोलेंगे, ओरिजिन की तरफ इसका मुंह रहता है, ये वाला मुंह ओरिजिन की तरफ होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट, क्या नहीं हो सकता, स्लोप डाउनवर्ड होता है, टच ईच अदर, ये अभी हम साइलेंट रखते हैं, बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ये भी होता है, एग्जिस्ट इन पेयर्स, पेयर होते हैं। देखो ये जो लिखा है ऑप्शन बी जो है टच ईच अदर, अब ईच अदर की बात करेंगे सर, हम दो आईसी कर्व को अगर हम ऐसे टच करा दें या कट करा दें, ऐसा कभी नहीं होता। इंडिफरेंस कर्व में दो आईसी कर्व कभी एक दूसरे को ऐसे काट नहीं सकता है, ठीक है, ना टच कर सकता है, ठीक। तो क्या नहीं हो सकता, तो आंसर बी हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, बाकी सब है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट, अब हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि ये लो, ये मैंने एक IC1 बना दिया, IC2 बना दिया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब बताओ IC1 के आगे IC2 है, तो IC1 में जो भी कॉम्बिनेशन होगा, ये लो और कॉम्बिनेशन ये बना देते हैं ये, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन में रख देता हूँ 7 और ये रख दिया 5। अब इस कॉम्बिनेशन के मैं अगर आगे जाऊँ ये, तो देखिए यहाँ 7 से ऊपर ही होगा 8, ये ले लेते हैं, मान लेते हैं 6। तो अब एक बात बताओ, IC1 के आगे IC2 में देखोगे ज़्यादा क्वांटिटी मिला था, ज़्यादा क्वांटिटी होता है ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यस और नो, यस। तो अब ये बोला कि हायर IC रिप्रेजेंट क्या करता है, हायर सेटिस्फेक्शन, तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आंसर साफ साफ क्लियर हो गया, 1 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंडिफरेंस कर्व्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो आईसी कर्व एक दूसरे को क्या काट सकते हैं ऐसे, तो मैंने पहले बता रखा है दो आईसी कर्व कभी एक दूसरे को काट ही नहीं सकते। तो पॉसिबल है, नो सर, नॉट पॉसिबल, आंसर इज बी, समटाइम्स, कभी नहीं, ऑलवेज पैरेलल, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कॉन्वेक्स शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व शो, जो इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्वेक्स शेप होता है क्यों है या क्या शो करता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो अगर कोई पूछे कि आईसी कर्व ऐसा क्यों बनता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ना, तो आप बोलिएगा कि सर उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एमआरएस की वैल्यू सर अगर इंक्रीज होती है तो आईसी सर बनेगा कॉनकेव शेप में। अगर ये 1 हो गया, अगर सर डिक्रीज हो रही है एमआरएस की वैल्यू जो भी आता होगा वो डिक्रीज होती है, तो आप बोलिएगा कि सर ये हमारा कॉन्वेक्स बनेगा। अगर आईसी का कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप बोलिएगा स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोला, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स किस कंडीशन बनेगा, जब आपका एमआरएस डिक्रीज होगा। तो कुल मिला के एमआरएस ही डिपेंड करता है उसका आईसी का कर्व। तो यहाँ पे क्या लिखा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्वेक्स शेप में ही कॉन्वेक्स शेप तभी बनेगा जब हमारा डिमिनिशिंग होगा, एमआरएस की वैल्यू क्या डिक्रीज हो। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स। अब आप बताओ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है 1 ए, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स, प्राइस का कोई मतलब होता है यहाँ पर, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स, रेट एट विच वन गुड्स कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर कीपिंग यूटिलिटी कांस्टेंट, और फोर्थ है आपका रेशियो ऑफ टोटल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स। तो फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ आंसर हो जाएगा रेट एट विच द वन गुड्स सब्स्टिट्यूट होना चाहिए और दूसरे गुड्स को जो चेंज करे, लेकिन यूटिलिटी उसका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एमआरएस इज डिमिनिशिंग द इंडिफरेंस कर्व विल बी। अब जैसा मैंने बताया एमआरएस अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा आईसी कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसको किस नाम से जाते हैं, कॉन्वेक्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट है एमआरएस डिमिनिशिंग बिकॉज, एमआरएस डिक्रीज होता है क्योंकि वांट्स टू अनलिमिटेड, हमारी इच्छा अनलिमिटेड होती है, गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, या एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स गिव्स द लेस सेटिस्फैक्शन, या प्राइस चेंजेस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका सी, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स गिव्स लेस सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अगर हम बोलें कि आपको ये आंसर नहीं समझ आया तो मैं रीजन बता दूं ये आंसर क्यों होगा डिमिनिशिंग होता है। देखो लिखा है एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स गिव लेस सेटिस्फैक्शन। आप दो गुड्स बना लो, यहाँ पे लिख देते हैं एप्पल और बनाना, जो भी कॉम्बिनेशन रखते हो आप, जैसे एक जैसे गुड्स को यहाँ क्या लिखा है एवरी एडिशनल यूनिट, अगर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हो, जैसे यहाँ 5 4 3 2 जो भी गुड्स हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे 2 रखते हैं, तो जैसे जैसे कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करोगे इसको तो इसकी जो सेटिस्फैक्शन है डिक्रीज होने लगती है और दूसरे को बढ़ाते हो तो इसकी बढ़ेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे कहने का इन शॉर्ट में मतलब ये थे, जैसे कि आप एडिशनल कंज्यूम करोगे किसी भी प्रोडक्ट का, उसके सेटिस्फेक्शन डाउन होगा। भाई एक मोमोज का बहुत अच्छा लगा, दूसरा खाओगे थोड़ा कम लगेगा, तीसरा खाओगे और कम लगेगा, चौथा खाओगे और कम लगेगा। तो इस वजह से एमआरएस डिक्रीज होता है। अब बोल रहा है कि इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब आप समझो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है। जैसे मैं दो वाटर बोतल ले लेता हूँ, एक बीफा बिस्लेरी और एक बीफा किनले, ठीक है। दो कंपनी है, ठीक है, उसकी मैं पानी का बोतल ले लिया, ठीक, ये लो, थोड़ा सा गंदा से बना है बट बना है पानी का बोतल। अब एक बात बताओ, दोनों में बस नाम ही चेंज है ना, बाकी सेम पानी होगा। तो या तो इसको ये क्या कहेंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहोगे। क्या कहेंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जैसे आपको जाना है ट्रेन से, ठीक है, दिल्ली, लेकिन आप ट्रेन से ना जाके आप बस से गए, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा कि जैसे ट्रेन वंदे भारत से नहीं गए तो दूसरे वंदे भारत से चल गए, तो इसको क्या कहेंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो अगर ऐसे दो गुड्स है जो आपस में एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा बताइए। तो शेप कैसा बनेगा, एल से बनेगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, या कॉनकेव बनेगा। कॉनकेव इसलिए नहीं बनेगा कि सर इसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, फिलहाल मैं ऐसा बता दे रहा हूँ इसका, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी आपका। क्यों हो जाएगा आंसर सी, क्योंकि सर अगर आपका सब्स्टिट्यूट एकदम परफेक्ट है तो जितना सेटिस्फैक्शन, ध्यान से सुनिएगा, जितना सेटिस्फैक्शन गुड्स ए से मिलेगा, ठीक है, उतने सेटिस्फैक्शन गुड्स बी से मिलेगा। तो अगर ए, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 4 3, यहाँ लिख दिया 1 2 3, ठीक। अब देखो एक यूनिट कम किए हो तो उससे जो डिक्रीज हुआ सेटिस्फैक्शन, उतना ही इतना इसमें से भी इंक्रीज होगा। जैसे 5 से 4 यूनिट्स पे गए तो आपका सेटिस्फैक्शन कितना डिक्रीज होगा, मान लो दो यूटिलिटी, सॉरी। तो आप 1 से 1 गुड्स पे जैसे गए बी वाले में, तो इधर भी 2 यूटिलिटी इंक्रीज हो गया, तो इधर 2 डिक्रीज हुआ, इधर 2 इंक्रीज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो एमआरएस की वैल्यू होगा वो कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, कांस्टेंट आता है तो आप देखेंगे डिफरेंस कर आपका लेफ्ट और राइट स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां, इफ टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। अब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स है तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा। अब देखो जैसे हम बोले शूज आप पहनते हो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हम परफेक्ट पहनते हो ना, तो आप बताओ अगर लेफ्ट साइड में जो पहने हो शूज तो राइट में डेफिनेटली पहनोगे। तो अगर इस तरह के गुड्स का अगर आप आईसी बनाओगे, इंडिफरेंस कर्व बनाओगे, तो वो बनेगा एल शेप में बनेगा। तो जितना इधर इंक्रीज करोगे उतना उधर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कैसा बनेगा, एल शेप बनेगा। देखो एल लग रहा है ना ये, तो ये बन जाएगा हमारा एल शेप। किस कंडीशन में सर, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हायर इंडिफरेंस का, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका था। हायर इंडिफरेंस करो तो जाहिर सी बात है हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या इसको हम बोल सकते हैं ग्रेटर अमाउंट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। ऑप्शंस बदल गए थे। नेक्स्ट है आपका, इंडिफरेंस कर्व्स नेवर टच द एक्स एक्सिस। क्यों, अब पहले मैं बना के दिखा रहा हूं। ये हो गया, ये हो गया, ये इसको कहेंगे एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो ना ही एक्स एक्सिस को टच किया ना ही वाई एक्सिस से टच किया ना, ये टच नहीं ना किया। क्यों नहीं टच किया, आप बताओ टच क्यों नहीं किया। क्योंकि सर दो गुड्स का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, सॉरी बी फॉर बनाना, तो आप बताओ हर कॉम्बिनेशन में जैसे 5 4 4 5 3 6, फिर यहाँ ले देते हैं 2 1, यहाँ हो जाएगा 7 8। अब देखो हर कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई गुड्स है ना, अगर कोई वैल्यू 0 होता तब ना टच करता। तो अब ऑप्शन पढ़ो, गुड्स कैन नॉट बी कंज्यूम टुगेदर, ये तो गलत हो जाएगा। अ पर्सन मस्ट हैव एटलीस्ट सम क्वांटिटी। किसी भी कॉम्बिनेशन में देखो कोई ना कोई क्वांटिटी डेफिनेटली है। तो क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए, बी ना। सी भी पढ़े, द कर्व बिकम्स स्ट्रेट लाइन, से बकवास ऑप्शन है और आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, इफ एन इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ एमआरएस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये देखो इंडिफरेंस कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया, तो इसके पीछे कारण क्या है, एमआरएस की वैल्यू सेम हो जाएगा, एमआरएस की वैल्यू सेम। अगर आपको एमआरएस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, एमआरएस में बोलना, तो आप मेरे थ्योरी वाले क्लास में वीडियो में जाइए, एमआरएस का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम एमआरएस कांस्टेंट हो जाने का मतलब हो गया कि जो एमआरएस की वैल्यू आता है कांस्टेंट आए, ठीक है। तो अगर एमआरएस कांस्टेंट आएगा तो हम बोलें एमआरएस हमारा इस इंडिफरेंस का स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज गिवन। जो इंडिफरेंस का स्लोप होता है तो क्यों होता है, प्राइस रेशियो की वजह से, एमआरएस की वजह से, यूटिलिटी रेशियो की, बजट लाइन की वजह से। आंसर तो साफ साफ पता चल गया होगा, एमआरएस 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 कर रहे हैं कब से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू। देखो जैसे मैं बनाऊँ ये IC1, IC2, IC3, तो देखोगे एक कर एक एक्स एक्स वाई एक्सेस पे ढेर सारे ऐसे है ना, 3 है ना, तो इस तरीके को कहते हैं IC मैप या इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। तो ये कहना क्या चाहता है, इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है? और सिंगल इंडिफरेंस कर्व, यहाँ सिंगल दिख रहा है नहीं ना, द ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोइंग द डिफरेंस सेटिस्फैक्शन लेवल, क्या ये मैच कर रहा है? हाँ सर, तो आंसर इज बी, बाकी कुछ नहीं है। अब लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ लिखा है द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। जो इंडिफरेंस कर्व इतना देर से पढ़ रहे हो वो किस बेस पर? दो अप्रोच होता है, एक होता है फॉर ऑर्डिनल, सी फॉर कार्डिनल। तो हम लोग किस अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? आंसर इज ऑर्डिनल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल यूटिलिटी का अप्रोच पर। ऑर्डिनल का मतलब होता है जहाँ पे आप किसी सेटिस्फैक्शन को ऑर्डर के बेस पे आंसर देते हो, जैसे टी इज बेटर देन द कॉफी। तो कितना बेटर है तो ये हम एग्जैक्ट नहीं बताएं, बट आई नो टी इज बेटर देन कॉफी। तो इस तरह के आंसर को बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। यहाँ लिखा है विच एजम्पशन इज नॉट एसेंशियल फॉर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अगर इंडिफरेंस कर्व के एजम्पशंस पढ़े हो तो बता दो इनमें से कौन सा एजम्पशंस नहीं है। तो रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर होना चाहिए सर, कांस्टेंट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी ये भी होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज ऑफ मार्केट प्राइस ये भी होना चाहिए, एक्टिविटी ऑफ यूटिलिटी, सर एडिक्टिविटी ऑफ यूटिलिटी, एडिक्टिविटी मतलब और जोड़ना। तो क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? पता ही चल गया आपको, डी। नेक्स्ट है आपका द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वॉट डेवलप एज एन इम्प्रूवमेंट ओवर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला है द इंडिफरेंस कर्व वाज कर्व एनालिसिस डेवलप एज एन इम्प्रूवमेंट ओवर। देखो आप दो अप्रोच पढ़ते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए, एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। जब कार्डिनल अप्रोच की बात करेंगे तो प्रोफेसर मार्शल ने अप्रोच दिया था, इसके अंदर बताया गया था कि हाउ टू फाइंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बट प्रॉब्लम है इसमें कुछ कमियां थी, इसको इम्प्रूव करके क्या कर दिया गया, एलन हिक्स ने बोला कि ऑर्डिनल अप्रोच से हम बताएंगे। तो बताओ इंप्रूवमेंट किसके बाद हुआ? ये इंडिफरेंस का किसका इंप्रूवमेंट है? कार्डिनल अप्रोच का। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज्यूम्स दैट द कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? मेजर सेटिस्फैक्शन इन नंबर्स, रैंक सेटिस्फैक्शन लेवल, कंपेयर प्राइस ओनली, डिराइव टोटल यूटिलिटी डायरेक्टली। बताए ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग रैंक ही देते हैं ना, जो ऑर्डिनल अप्रोच होता है उसमें हम लोग क्या देते हैं? रैंक होते हैं, जैसे ये फर्स्ट रैंक ना, सेकंड रैंक। अब फर्स्ट वाला कितना ज़्यादा पाया सेकंड के कंपैरिजन में ये नहीं बताऊंगा, बस फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। तो रैंक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल यूटिलिटी मीन्स। अब ऑर्डिनल इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल यूटिलिटी पे अप्रोच पे बेस्ड है, हाँ, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन बन गया। तो यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन एग्जैक्ट नंबर्स, यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड एज हायर और लोअर, यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन प्राइस। तो आंसर हो जाएगा इसका यूटिलिटी कैन ओनली रैंक्ड एज हायर और लोअर, या तो हम हायर होगा या तो लोअर होगा। ठीक है, नंबर तो हमें देते नहीं इसमें। जैसे आपने एक कप चाय पिया तो अगर हम वाह साहब आपने तो 10 यूनिट का यूटिलिटी दिया, तो ऐसे नहीं बोलेंगे, ये बोलूँगा कि आपने जो चाय दिया है ना वो बहुत अच्छा है। तो बहुत कितना अच्छा है एग्जैक्ट तो नंबर में नहीं बोल रहा, बट इज बेटर, तो रैंक दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन आ गया द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू। आप बताओ द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, मैं कर्व बना दे रहा हूँ, ये देखो ये। अब क्वेश्चन क्या बोला है? द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एट एनी पॉइंट, इसके किसी भी पॉइंट पर इक्वल टू क्या होता है? मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स, या टोटल यूटिलिटी, या ये तो होगा नहीं, बजट से कोई मतलब नहीं है। अब मार्जिन यूटिलिटी एक्स या MRS, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा MRS। ऊपर आप इतना देर से पढ़ ही रहते हैं MRS। क्यों हो जाएगा इसका आंसर? MRS की वजह से तो इसका कॉम्बिनेशन मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि MRS में क्या होता है, एक बढ़ता है, एक क्वांटिटी बढ़ता है, दूसरा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओहो देख लिया आपने आंसर। द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व डिपेंड्स ऑन
जाहिर सी बात कंज्यूमर्स के इनकम पे, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे, प्राइस ऑफ गुड्स पे या डिमांड मार्केट से। तो इसका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर के, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ, देख तो लिए हो बी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे रैंकिंग देता है ना उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका, द कॉन्वेक्स शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज ड्यू टू, कॉन्वेक्स शेप क्यों बनता है आईसी का में, जस्ट बिकॉज डिमिनिशियम एमआरएस। अगर ये कांस्टेंट होता तो हमारा जो शेप होता ऐसा हो जाता आईसी का, अगर इंक्रीज होता तो हमारा आईसी कर्व कैसा हो जाता, कॉन्केव हो जाता। ठीक है, ये बकवास ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एजम्पशन दैट इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इम्प्लाइज, क्या बोला है इसका जो एजम्पशंस है, दैट आईसी कर्व्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इम्प्लाइज होता है क्योंकि द कंज्यूमर प्रीफर डाइवर्सिटी इन द कंजम्पशन, ऑप्शन बी द कंज्यूमर प्रीफर ओनली वन गुड्स, ऐसा तो होता ही नहीं है, बोथ गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना, बोथ गुड्स आर प्रीमियम गुड्स ना, तो जाहिर सा आंसर हो जाएगा ये, डाइवर्सिटी करता है उसके प्रेफरेंस को, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि एक को बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन एमआरएस एक्स वाई, यहाँ पे जो एक्स वाई है दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है और दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट होता है, परफेक्ट मैंने नहीं बोला, सिर्फ सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो यहाँ लिखा है व्हेन एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस पी एक्स वाई ना, पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई, द कंज्यूमर इज सेड टू बी, क्या कहेगा, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, डिससैटिस्फैक्शन बजट, तो आंसर हो जाएगा इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, ये फॉर्मूला एक्चुअली, ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पर जो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है वो इक्विलिब्रियम होता है उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व ड्रॉन फॉर अ कंज्यूमर इज कॉल्ड, बताओ अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, ढेर सारे कर्व्स है ना, जैसा कि मैंने बताया था ना 1 2 3 4, इसको हम क्या बोलते हैं आईसी मैप बोलते हैं ना, तो आंसर तो पता चल गया आईसी मैप, बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज द कंडीशन इज, कंडीशन क्या होना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब वही मैं बार बार बोला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सर जितना वो प्रोडक्ट मिल रहा है और उसके बदले जितना पैसा दे रहा है इक्वल होना चाहिए, कि सर हमको 10 रुपये में 5 मोमो चाहिए, हम ये सोचते हैं तभी हम फुल सेटिस्फाइड होंगे, और 10 रुपये में आपको 5 मोमोज मिल गया, 5 मोमोज मिल गया तो हम क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्वांटिटी मिला उसके प्राइस बराबर होना चाहिए, तो एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई, ग्रेटर देन लेस देन नहीं, इक्वल होना चाहिए ना, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंजेंसी पॉइंट बिटवीन द इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन रिप्रेजेंट, देखो ये टेंजेंसी वर्ड का मतलब मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, ये हो गया आपका आईसी। ठीक है, मैं फिर से एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, ये पहले मैं बनाऊंगा बजट लाइन, बजट लाइन कोई पूछ कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड बोल दे, ठीक है। अब इसी बजट लाइन को मैं आईसी पर भी बनाऊंगा, देखिए ये बन गया, तो अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंजेंसी। अब कहेंगे कि सर टेंजेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है, जब किसी को स्पर्श करते हुए आप जाते हो या छूते हुए जाते हो तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है, टच करना। इंटरसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट होता है एक दूसरे को काट देना, ये देखिए ये आईसी हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे बजट ऐसे चल जाता है, ये देखो काट देना, तो काटना नहीं चाहिए, टच करके जाता है, जो पॉइंट टच हुआ है उस पॉइंट को ही तो हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट टच हो गया, बस वहाँ पे कॉम्बिनेशन अगर बना तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम, तो इस पॉइंट को हम क्या बोले, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो आंसर पता ही चल गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बजट लाइन शिफ्ट पैरेलल आउटवर्ड इट्स सो, आप बताओ, ये देखो बजट लाइन बनाता हूँ, ये क्या बोला, इफ द बजट लाइन शिफ्ट पैरेलल आउटवर्ड, बाहर की ओर जाए, मतलब होता है कि इस, अगर मैं आपको इसको ग्राफ से बताता हूँ तब आप समझ, ये देखिए बजट लाइन हो गया, ये बजट लाइन हो गया, अब क्या बोल रहा है, शिफ्ट हो जाए, ठीक है, बजट लाइन पैरेलल आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब देखिए ये हो गया अंदर की ओर इनवर्ड, बाहर की ओर आउटवर्ड, तो अगर इसके बगल में मैं एक और पैरेलल लाइन खींच दूं, अब आप बताओ, तो बजट लाइन में क्या हुआ, अगर इस बजट लाइन में ये कॉम्बिनेशन कोई दो गुड्स का बना दें, अब आगे की ओर हम बना दें, तो क्या हम दोनों गुड्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसका मतलब आपका क्या हुआ, इनकम बढ़ा, इनकम
बढ़ा तभी तो आप खरीद पाए। और सिंपल सा है, जैसे आप बजट लाइन का मतलब होता है आपके पास 100 रुपया है, आप एप्पल और बनाना की बात करते हैं, ये हो गया। आप मान लेते हैं 4 एप्पल आपको मिल रहा है 25 रुपये में, ठीक है, 4 एप्पल ले लो, तो इसका मतलब आप 0 बनाना लेंगे भाई। एक एप्पल 25 का है तो 4 एप्पल 100 रुपये में ख़त्म। लेकिन अब यहाँ पे कहें 5 रुपये का एक बनाना, तो अगर हम एक एप्पल कम करते हैं, ये लो 75 रुपये खर्च किया, अभी 25 रुपये बचा, तो हम कितने ले सकते हैं? 5 बनाना ले सकते हैं ना। तो आप बताओ, आप इस कॉम्बिनेशन में पूरा पैसा खर्च कर दिए। अब हम क्या करें, ये जो 5 और 3 और 5 है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 5, तो इस कॉम्बिनेशन में मैंने दोनों खत्म कर दिया, मतलब अपना पैसा खत्म कर दिया दोनों गुड्स पे। लेकिन अगर हम इनकम 100 से सीधे 200 करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि हम 6 एप्पल ले सकते हैं, 6 एप्पल ले सकते हैं और 10 बनाना ले सकते हैं ना। 10 क्या कर सकते हैं? बनाना ले सकते हैं। तो हम आगे की ओर शिफ्ट होंगे ना, तो इन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, अगर एक लाइन के आगे एक और बजट लाइन खींच देते, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका इनकम बढ़ेगा। जब इनकम आप बढ़ेगा तो दोनों गुड्स को अफोर्ड कर सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हो। तो ऐसा कब होगा? जब आपका राइज होगा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स कॉज, अगर एक गुड्स में चेंज होता है, इसके पीछे कारण क्या है? सॉरी, देखो ये भी बजट लाइन से क्वेश्चन है। अगर मैं ये बजट लाइन बना, तो बजट लाइन जब भी बनता है कि सर हम अपने बजट को पूरा खर्च कर देते हैं और उससे मिलने वाले जो कॉम्बिनेशन गुड्स हम परचेज करते हैं या अफोर्ड करते हैं खरीदने में। तो ये बोल रहा है कि सर अगर हम चेंज करते हैं प्राइस वन गुड्स में, तो इसके वजह से क्या होगा? पैरेलल शिफ्ट टू बजट होगा। पैरेलल तो बड़े भाई, एक गुड्स में हम प्राइस चेंज करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, मान लें ये हो गया एप्पल, ये हो गया बनाना, तो हम इसके भी प्राइस में चेंज कर दिए। कैसा आप चेंज किए कि इसकी प्राइस कम कर दिए तो इसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, लेकिन अभी भी हम एप्पल उसी प्राइस पे खरीद देते, ये हो जाएगा ये। तो देखो एक तरफ आप चेंज कर रहे हो ना, तो दोनों तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तभी भी उसी पॉइंट पर है। तो ये तो हो नहीं सकता पैरेलल शिफ्ट हो ऑफ द बजट लाइन ना, पायोट ऑफ द बजट, यही होता है आंसर। नो चेंज, ये तो बजट में चेंज होगा, स्टीपर इंडिफरेंस कर नहीं, ठीक है। तो जब हम रोटेट इसको भी कर सकते हो, जो एक पॉइंट अभी कांस्टेंट दूसरा चेंज हो रहा है, तो जस्ट बिकॉज द अ पायोट ऑफ बजट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स द इंडिफरेंस कर्व्स आर, अगर आपका गुड्स कैसा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जो मैंने ऊपर आप ऑलरेडी बता रखा है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। बताओ बताओ जल्दी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओहो सी देख लिया आपने। फिलहाल परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी क्वेश्चन रिपीट, एल शेप का बनेगा, परफेक्ट में एल शेप का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब सब्स्टिट्यूट परफेक्ट ना होगा, इम्परफेक्ट है, तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा? देखो परफेक्ट होता तो सर एल शेप का बनता है, इसमें ऑप्शन है नहीं। कौन देखो स्ट्रेट लाइन तब बनता है जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता, तो ये भी नहीं, इम्परफेक्ट है तो क्या बन जाएगा? अब ऑप्शन बचा है कॉन के या कॉन्वेक्स या कॉन के, बताओ कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका, कहाँ गया, कॉन्वेक्स हो जाएगा, जो आमतौर पे होता है, ठीक है। जो जनरली जो हमारा इनडिफरेंस का ऐसा बनता है, तो वो किस में होता है? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में। बस सिंपल से याद रखो, और क्या कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ एम आर एस एक्स वाई इज 0, इट मीन्स अब जो एम आर एस की वैल्यू 0 आ जाए तब फिर क्या करोगे? देखिए आपको पहले ये समझना होगा, एम आर एस एक्स वाई 0 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि सर जब हम फॉर्मूला लगाते हैं एम आर एस, तो ये फॉर्मूला जो देखिए पहले एक्स है फिर उसके बाद वाई है, तो ऊपर रख देंगे एम यू एक्स, नीचे हो जाएगा एम यू वाई। तो आप बताओ ये एम यू क्या होता है? मार्जिन यूटिलिटी किसका? एक्स का, और ये क्या एम यू? मार्जिन यूटिलिटी वाई गुड्स का, ठीक है। तो ये बोल रहा है जब एम आर एस एक्स 0 कब होगा? जब देखिए ये तो आपको पता है ना, किसी गुड्स को कंज्यूम करते उसकी मार्जिन यूटिलिटी होती है, और वाई का भी गुड्स का यूज़ का मार्जिन यूटिलिटी होती है। तो एक्स का अगर हम कर दें कोई वैल्यू है 0, उसकी सेटिस्फेक्शन 0 है, मतलब आप एडिशनल यूनिट बढ़ा रहे हो फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, तो उसको कहेंगे 0। और नीचे हम पॉजिटिव रख देते कोई वैल्यू, जैसे मार्जिन यूटिलिटी इसका 5 है, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो फॉर्मूला बेस पर कहा है कि जब न्यूमरेटर आपका वैल्यू 0 और डिनोमिनेटर में आपका कुछ पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो आंसर है 0। ऐसा क्यों होता है? होता क्या है, जैसे आपको जैसे एग्जांपल से ले लेते हैं एप्पल और बनाना, आपका फेवरेट है एप्पल, ठीक है, ये लो एप्पल ही ले लिए, आई बी फॉर BANANA, ठीक है, बनाना, ठीक। तो अब आप बताओ आपका फेवरेट क्या एप्पल है, तो अभी फिलहाल आपके पास एक भी एप्पल नहीं है, ठीक है। तो आप
एप्पल पाने के लिए, ठीक है, आपके पास ढेर सारा बनाना है तो आप बनाना को सेक्रीफाई कर सकते हो। जैसे आपके पास 6 बनाना है तो आप 6 से बोला कि ठीक है हम 5 बनाना ले रहे हैं, तो अब तो मुझे 1 एप्पल दो, ठीक है। अब थोड़ा सा मन में लालच है, ठीक है एक और बनाना कम कर देते हैं तो अब एप्पल दो, तो देखोगे एक समय के बाद आपके पास एप्पल आने लगेगा। जब एप्पल की संख्या पर्याप्त हो जाएगा तो अब एप्पल पाने के लिए आप एक भी सेक्रीफाई बनाना नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास जितना आना चाहिए तो उतना आ चुका है। तो कहने का मतलब होता है कि जब हम 2 गुड्स लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, और दूसरा गुड्स को मतलब सेक्रीफाई करने के बाद भी दूसरे गुड्स को जो मिल रहा है उससे सेटिस्फेक्शन 0 हो जाए। जैसे इसको दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, आप पानी पीते हो, पहला गिलास पानी पिया, ठीक है, आप सेटिस्फाइड हुए, दूसरा गिलास देंगे और थोड़ा कम सेटिस्फाई, ऐसे करते करते तीसरा गिलास जब देंगे आप एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे, आप चौथे में तो एकदम नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब एक बात बताओ, आपको हम कहें कि एक गिलास पानी और दें, नहीं, तो आपका पानी के प्रति क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई, माजी यूटिलिटी 0 हो जाएगी ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप एक गुड्स का यूटिलिटी 0 आ जाए और दूसरे का भी पॉजिटिव, तो जब डिवाइड करते तो आंसर 0 आएगा। तो बोल रहा है कि MRS XY 0 होता है, वो किस कंडीशन में होगा, जब दूसरे गुड्स को पाने के लिए आप पहले गुड्स को छोड़ते ही नहीं हो। जैसे यहाँ पे आंसर डायरेक्ट में बता दो ना, बी है, द कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू गिव अप वाई फॉर एक्स, एक्स के लिए वाई को आप छोड़ ही नहीं रहे हो, ठीक है, मतलब त्याग ही नहीं रहे हो, ठीक है। इसका मतलब कि एक्स से अब जो सेटिस्फेक्शन मिलना था वो 0 हो चुका है। जब 0 हो चुका है तो हम एक्स के लिए क्यों छोड़ें, होता है ना ज़िंदगी में बहुत चीज़ आ जाता है तो उसके फिर उसकी कीमत डाउन हो जाता है, फिर उसको पाने के लिए कुछ मतलब मकसद नहीं होता है, तो हम कुछ और सेक्रीफाई नहीं करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ MRS XY इज कांस्टेंट, अगर MRS XY कांस्टेंट आ जाता है, जैसा कि बताया MRS X जो वैल्यू कांस्टेंट आ जाता है तो स्ट्रेट टू लाइन बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कांस्टेंट आगे बात खत्म नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच आइदर एक्स एक्सिस, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता, ना ही वाई एक्सिस को टच करता है। क्यों ऐसा होता है, वन गुड्स कैन नॉट बी 0, यूटिलिटी बिकम्स इन्फिनिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फेल्स, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हाँ, एक गुड्स कभी 0, जब 0 नहीं है तो टच कहाँ से करेगा, तो आंसर इज ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है, द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इन इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू, देखिए इक्वल फॉर्मूला जब आप पढ़ोगे MRS XY इक्वल टू, तो ये जो MUX होता है MUX डिवाइड बाई MUY, तो ये किसके बराबर होगा, प्राइस के, PX डिवाइड बाई PY, तो ये P क्या होता है, प्राइस के बराबर होता है, तभी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। इसको सिंपल सा समझिए कि जब आप कंज्यूमर हैं, आप कंज्यूमर होकर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते तब पेमेंट करते हो, तो आप सोचो 10 रुपये पे किया आपने, कितना पे किया, 10 रुपये पे किया, तो उसके बदले अगर आप सोच रहे हो 5 मोमोज मिल जाए और आपको मिल गया तो आप क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो ये किसके बराबर हुआ, प्राइस के बराबर ही हुआ ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक है, ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच द बजट लाइन रिप्रेजेंट, बजट लाइन रिप्रेजेंट क्या होता है, ये जो आप बनाते हैं ना बजट लाइन, लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट डाउनवर्ड होता है, तो कंज्यूमर्स का इनकम कांस्टेंट दिखाता है, यूटिलिटी लेवल दिखाता है, प्रोडक्टिविटी पॉसिबल, ये प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर कोई, हाँ टोटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है कंज्यूमर का, लेकिन कांस्टेंट इनकम होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, द प्राइस इफेक्ट इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो जो प्राइस इफेक्ट होता है, देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा है, द प्राइस इफेक्ट इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, तो कुछ ऑप्शन है इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड यूटिलिटी, एंड लास्ट है प्राइस इफेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन इफेक्ट। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस है, फिलहाल हम ले लेते हैं इंडिफरेंस का होता है, तो सर 2 गुड्स होता है, एप्पल बी फॉर बनाना। अब बताओ प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज कर रहा हूँ, सर किसका चेंज कर रहा हूँ, चलो एप्पल का कर देते हैं, 10 रुपया पहले पर एप्पल था, अब वो मेरा 8 रुपया हो गया, ठीक है। जब 10 रुपया एप्पल था उस समय आपका जो बजट था मान लो 100 रुपया था, ठीक है, तो एक एप्पल 10 का मिल रहा है, अब बनाना ले लेते हैं मान लो 5 का, तो अब इस बात कुछ कॉम्बिनेशन बनाओगे इंडिफरेंस कर्व में, तो ले लेते हैं ये 5 एप्पल ले लिए, तो बचा 10 बनाना हो जाएगा, ठीक, तो 100 रुपया खत्म हो जाएगा मेरे पास। लेकिन जैसे 10 से 8 हो गया, तो आप बताओ 10 से 8 रुपया हुआ तो आपका जो एप्पल से पैसा बचेगा वो बनाना में खर्च होगा। तो देखिए जैसे प्राइस कम हुआ तो आप उतने ही इनकम में आप किसी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है, या जैसे हम 10 का ये 5 कर देते हैं, ठीक है, 5 प्राइस इतना कम कर दिए, तो आप जो एक एप्पल खरीदते रहे 10 रुपये में आप 2 एप्पल खरीद रहे हो, तो उसी इफेक्ट, तो उसमें आपने क्या चीज़ देखा कि सर आपका इनकम इफेक्ट हो गया, मतलब उतने इनकम में आप ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर सकते हो, ठीक हो जाएगा इनकम इफेक्ट। अब दूसरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, अब जैसे ही एप्पल सस्ता हुआ तो आपको लगेगा कि यार सर इतना सस्ता हो गया है तो इसकी ज़्यादा क्वांटिटी हम खरीदेंगे, अब ये अभी महंगा मुझे लग रहा है,
तो हुआ ना, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। इन शॉर्ट में अगर आपके प्राइस इफेक्ट किस पे प्रभाव डालता है, बस ये जान लो। प्राइस इफेक्ट किसके ऊपर प्रभाव डालता है, आपके इनकम पर और आपके सब्स्टिट्यूशन गुड्स पर। जैसे होता है ना टी एंड कॉफी, टी जैसे मैं सस्ता कर दिया तो आप कॉफी की ओर, कॉफी छोड़कर टी पीने लगेंगे, या टी के प्राइस महंगा कर देते तो कॉफी की ओर बढ़ने लगेंगे। तो एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा प्राइस की वजह से, और सस्ता होगा तो आप उतनी इनकम में क्या करेंगे, उतनी इनकम ज्यादा क्वांटिटी खा सकते हैं। तो हो गया सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट, ठीक है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू, द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है पी एक्स वाई पी वाई फी एम यू एक्स वाई, तो सी है माइनस पी एक्स वाई एन माइनस पी। देखिए जब बजट लाइन की बात करते हैं यूटिलिटी की बात नहीं करें वो, ठीक है। तो अब देखिए ये भी हट गया, ये बैठ जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, ये भी हट गया, ये बैठ गया, तो बच्चा एक पी एक्स वाई प्राइस से रिलेटेड होगा, ये माइनस। देखिए बजट लाइन जब आप बनाते हो तो आप देखोगे कि एक की क्वांटिटी घटाते जाते दूसरी क्वांटिटी बढ़ाते जाते, तभी आपका ये बजट लाइन बनता है। तो एक माइनस होता जाएगा, दूसरा प्लस होता जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस यूटिलिटी एंड एडवांस थ्योरी एंड एजम्पशंस। तो लिखा है द इंडिफरेंस करंट एज्यूम दैट यूटिलिटी इज, क्या होगा इसका आंसर, कार्डिनल नहीं सर, कार्डिनल तो ऑर्डिनल, नॉन मिजरेबल, मिजरेबल यूनिटी एंड एडिटिविटी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इज बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ओ माय गॉड, दिख गया क्या, द इंडिफरेंस करंट रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसको रिजेक्ट करता है, लॉर्डिंग्स में नहीं, ये तो उसी का पार्ट है। कार्डिनल अप्रोच को रिजेक्ट करता है, कंज्यूमर रेशनल तो होनी चाहिए, कॉन्वेक्सिटी भी होता है, तो इस अप्रोच को वो क्या करता है, रिजेक्ट करता है। वो बोलता है कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी बेस्ड नहीं होता। नेक्स्ट, ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिक्सियन एनालिसिस द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड अंडर व्हिच कंडीशंस। तो फॉर्मूला अगर याद रखा तो सो सिंपल, लिखा है एमआरएस इक्वल टू पी एक्स वाई, पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई इक्वल टू एमआरएस मिसिंग, ये लिखा है एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स पी इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड टोटल कांस्टेंट, ये ग्रेटर देन ये, तो याद रखिएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई, और मनी जो हो जाए टोटल यूटिलिटी जो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, टोटल यूटिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कहाँ गया जी यार, ओ माय गॉड, ए है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ये तो नहीं होगा। देखो ये वाला इसलिए नहीं होगा, ये कार्डिनल अप्रोच का फॉर्मूला है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का, तो इसलिए नहीं होगा। कंज्यूमर हिक्सियन ने बोला था कि ये वाला एमआरएस इक्वल टू पी एक्स वाई डिवाइड बाई एमआरएस डिग्री से, एमआरएस डिग्री में होना चाहिए, और ये पी एक्स वाई के एमआरएस के बराबर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच मेजर्स यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व में जो मेजर होता है, अप्रोच में मेजर होता है यूटिलिटी, कैसा होता है, एब्सोल्यूट टर्म्स होता है, रिलेटेड और रैंकिंग टर्म्स होता है, मनी रिलेटेड है। तो एब्सोल्यूट तो होता है नहीं, रैंकिंग ऑर्डर देते हैं ना, रैंक देते हैं, ठीक है, बेटर देन लेस देन, ये वाला, तो बी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्केव टू द ओरिजिन इट वायलेट्स व्हिच अजम्पशन। देखो अगर हमारा आईसी ऐसा बन जाए, कॉन्केव बन जाए, तो किसका वायलेशन करता है, इंडिफरेंस ऑफ एमआरएस का, रैशनल कंज्यूमर कांस्टेंट इनकम, पॉजिटिव कंडीशन बोथ, दोनों को कंज्यूम करते हैं, ये तो बात सही है, कांस्टेंट इनकम होता है आपका जब आईसी पढ़ोगे, ठीक है, और रैशनल तो होने चाहिए कंज्यूमर, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये अगर होगा तो हमारा आईसी कैसा बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो ये क्या करता है, वायलेट करता है जब हमारा कॉन्केव बन जाता है, एमआरएस डिक्रीज के जहाँ पे इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, ठीक है, इक्वल टू एम यू एक्स डिवाइड बाई एम यू वाई, इक्विलिब्रियम इज रीच when mu x divided by p x is equal to p y divided by mu y divided by p mu x divided by p y y, क्या बोल रहे हैं, mu x divided by mu y equal to p x divided by p y, या p x divided by p y equal to mu x divided by mu y। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज फ्लैटर देन द बजट लाइन द कंज्यूमर शुड, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका कंज्यूमर इफ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा फ्लैटर हो जाए, तो स्टेपर, अगर आपका ये बहुत ज़्यादा फ्लैटर होता है, ठीक है, ऐसा, तो फ्लैटर देन द बजट लाइन से कंपेरिजन, तो कंज्यूमर शुड क्या हो जाएगा, बाई मोर ऑफ एक्स लेस वाई, बाई मोर ऑफ वाई लेस ऑफ एक्स, या नॉट चेंजिंग कंजम्पशन, या रिड्यूस बोथ गुड्स, दोनों तो होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी, अरे ए बाई मोर गुड्स एक्स। देखिए ये जो हम बना रहे हैं ऐसे जाएगा, तो ये कम करेंगे, इसकी ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, एक्स वाला है ना, ये एक्स कैसे हो गया, ये वाई हो गया, इसका मतलब यहाँ एक्स ये वाई का मतलब ये, तो इसकी कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ाएंगे कंपेयर टू वाई के तुलना में, ठीक है, तो ये सिचुएशन होगा तो फ्लैटर बन जाएगा। इसका मतलब ऐसे होगा थोड़ा सा क्वांटिटी घटा रहे हैं क्या एक्स की, और उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हैं एक्स का, मैं उल्टा बोल दे क्या, अगर वाई इसको ऐसे समझो ना, एप्पल अब बनाना, ये ठीक,
ये हो गया। अब आप सोचो कि आप ये ले लेते हैं 5 एप्पल और 1 बनाना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको ले लेते हैं y, इसको ले लेते हैं x। अब जैसे मैंने 5 से 4 किया एप्पल, ठीक है, तो मैंने इधर 3 बढ़ा दिया, इधर 3 एप्पल किया, इधर बढ़ा दिया मैंने 6, इधर मैंने 1 घटाया, इधर मैंने बढ़ा दिया 9 या 10 ले लेते हैं। तो देख लो इधर एक ही क्वांटिटी घट रही है, इधर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन जब ऐसे बनेगी, इससे ज़्यादा फ्लैट बनेगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन MRS XY लेस देन P डिवाइड बाई Y द कंज्यूमर इज कंज्यूम। अगर ये फॉर्मूला को अगर हम इधर साफ साफ लिखते हैं, MRS XY लेस देन PX डिवाइड बाई PY, ऐसे सिचुएशन किस गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा इक्विलिब्रियम लाने के लिए, ठीक है, किस गुड्स को कंज्यूम करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये लेस है, तो इसका हो जाएगा टू मच ऑफ x या एंड टू लिटिल ऑफ y, टू लिटिल ऑफ x एंड टू मच ऑफ y या एट इक्विलिब्रियम या बोथ। तो ए और बी में से होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टू मच x एंड टू लिटिल y, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए। अब बता दे रहा हूँ मैं क्यों ऐसा हो रहा है। देखो ये जो ऊपर ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस कंडीशन में क्या होता है कि सर अगर आपका जो x है उसका कम क्वांटिटी कंज्यूम करो, इससे सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, आप इस गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करोगे तब तक करते रहोगे जबकि इसकी सेटिस्फैक्शन इसके बराबर ना हो जाए। और इसकी क्या करेंगे, इसकी थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। लिखा ना, कंज्यूम करेंगे किसका, बहुत ज़्यादा एक्स का, और वाई का क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम कंज्यूम करेंगे, तो ताकि बैलेंस होकर ये इक्विलिब्रियम हो जाए। जैसे इक्विलिब्रियम कंज्यूम इक्विलिब्रियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रिवर्स हो गया क्या, हाँ, MRS XY डिवाइडेड PX डिवाइडेड PY। तो ऐसे सिचुएशन में रीच इक्विलिब्रियम बनना है, तो बताओ रिवर्स में करेंगे तो क्या होगा, हम किसका बढ़ाएं कंजम्पशन, इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ x, डिक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ x का हम क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है ऊपर कंजम्पशन बढ़ाते नीचे डिक्रीज कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट द टेंजेंसी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू। तो ठीक है, टेंजेंसी मैंने बताया था ना, बजट लाइन होता है, ये बजट लाइन हो गया और ये पॉइंट IC हो गया। तो ये जो पॉइंट टच होता है इसको कहते हैं टेंजेंसी पॉइंट, T फॉर टेंजेंसी। तो बोला एट द टेंजेंसी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू, स्लोप ऑफ IC इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, BL का मतलब हो गया बजट लाइन हो गया, और B हो जाएगा आपका MRS XY इक्वल टू PX डिवाइड बाई PY, C हो जाएगा टोटल यूटिलिटीज मैक्सिमाइज, और D हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो सर ये सारे फॉर्मूले फिट बैठ रहा है कंडीशन, ठीक है, तो B हो जाएगा, मतलब D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मेजर्स द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू। बताओ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है मेजर करते हैं, तो वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो आई होप सो कि आप जो बाकी क्वेश्चन हैं 2 4 5 क्वेश्चन लगभग कितने हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर MCQ आपको पसंद आया है, प्रैक्टिस अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा यही है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको व्हाट्सएप में भेज दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।